बेटी। ठीक है थैंक्स आंटी। अब कोई बात नहीं, कैसा तुम लग अपने रहा घर जाओ। कोई बात नहीं अंकल, अंदर चलिए। मैं अभी ठीक हूँ बेटी, तुम जाओ। अंकल अचानक से गिर गए थे। सरस्वती आंटी और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। बीपी डाउन हो गया था। ये आ गया ना, तुम जाओ। मेडिसिन। कोई बात नहीं बेटी, ये आ गया, तुम जाओ जाओ। थैंक्स बेटी। अरे पूर्णा, बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तब तुझे संभाला था मैंने। आज 30 साल के बाद तू पी कर आने के बाद चल नहीं पा रहा है, तब भी संभाल रहा हूं। पिता हूं ना, तू जब जब गिरेगा मैं संभालता रहूंगा। मेरी भी उम्र हो रही है यार, और कितने साल जीऊंगा। मैं जब चला जाऊंगा तब कौन तुझे संभालेगा? इस दुख से मेरा बीपी शुगर बढ़ा जा रहा है। तुमने इस रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मैं पूर्णा के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। किसी काम का नहीं है वो निकम्मा। पर मुझे वही पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप मारेंगे या मार डालेंगे, फिर भी वही मेरी जिंदगी है। आप मना करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी से शादी। श्रावणी, हाँ ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरी बेटी ने अगर आपके बेटे से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको इस रिश्ते को कबूल करना होगा। मान जाइए सर। क्या? और कितने साल यार? उन्हें देख, वो कितना परेशान है। तू श्रावणी से शादी करेगा तो कोई तेरे साथ ही ये सोचकर अच्छे से जी लेंगे, नहीं तो किसी दिन इसी फिक्र में मर जाएंगे, और उसकी वजह सिर्फ तू होगा। जीते जी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना, और उनके मरने के बाद तूने उनके लिए कुछ किया भी तो क्या फायदा यार? मैडम, आपसे मिलने कोई आए हैं। अंदर भेज दो। वो आपको बाहर बुला रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ट्रेन नंबर 1705 शाखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। वो एक दोस्त हैदराबाद जा रहा था तो उसे छोड़ने आया था। अरे हैदराबाद इस स्टेशन से नहीं जाते हैं। ओह ऐसा क्या? चलो ठीक है, वो संभाल लेगा। स्टेशन अपना ही है ना? अपना नहीं है, गवर्नमेंट का है। हाँ वही वही। बीवी की तनख्वाह पे जीने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं। तुमने बुलाया क्या? तुमने मुझे बुलाया नहीं? हाँ बोला है आप। हाँ। सुबह आपके कपड़े वॉशिंग करते वक्त आपके शर्ट के पॉकेट में 1000 रुपए मिले थे। ओह, ये पक्का मेरे ही है ना? आपके ही है। मतलब तुम्हारे तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। हाँ ठीक है। कह दो मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दो। कुछ कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं। शर्म आनी चाहिए। हाँ, बीवी से पैसे लेने के लिए। अपने बेटे को थोड़ा समझाओ। अपराओ, सुन रहा है ना? घर का खाना, पहनने वाले कपड़े और अब तो पीने वाला दारू भी बीवी की कमाई से ही। आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपर्णा, सुन रही हो ना? ऐसे कहना चाहिए। तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो किसी और को बीच में आने की क्या जरूरत? एक उम्र के बाद उन्हें चाय दो, खाना दो और उनसे कहो कि घर में आराम करें, और कुछ नहीं।
तुम्हारे सामने ही तुम्हारे पति को कैसे डांट सकते हैं? गलत है ना? दूसरी तरफ फोन पर कोई नहीं है ना? दूसरी तरफ फोन पे कोई नहीं है। चुप रहो बेटी। क्वार्टर पीता था, अब तुम्हारी वजह से फुल पीने लग गया है। ए, ये फिलॉसफी गाने तेरा पेट नहीं भरेंगे। ए, उठ, कितने साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? पापा जी। देख, एक बार जो चला जाए वापस नहीं आता, भले ही वो चीज हो या फिर इंसान। कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कुछ कहना है तुमसे मुझे कह दूं, मेरे दिल में बात है जो कह दूं, कह दूं। पापा जी, शराब छोड़ देंगे तो उनके लिए अच्छा होगा ऐसा आप सोचते हैं, पर मुझे लगता है उनके दिल का दर्द कम होगा तो उनके लिए अच्छा होगा। ए, पानी ज्यादा मिला रहे। बैचलर पार्टी गोवा में दूंगा बोलकर यहाँ छत पे बैठा दिया। अबे चुप कर, इसका ही बजट बहुत ज्यादा हो गया है। ए, पीकर चले मत जाना, शादी होने तक सबको यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ यार। ए पूर्णा, आजा, शादी की पार्टी है। और 2 फूल बोल यार। अबे 2 क्यों? ए, तू नहीं आएगा ऐसा सोचा था। मुझे एक जॉब चाहिए यार। अब क्या हुआ यार? अरे बोला ना, मुझे कोई भी जॉब चाहिए। किसी बार में काम दिला दे भाई, वहीं पिएगा और वहीं सो जाएगा। ए, तेरा सर फोड़ दूंगा। मैंने गलत बोला क्या रे? नहीं, सही तो बोला। तू कल मेरे साथ शोरूम चलना, ऐसे ही आके बैठ। ओनर से मैं बात करता हूँ, ठीक है ना? आ। मैं ऐसे बैठने के अलावा किसी काम का नहीं हूँ ना। तू इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहा है। असल में तेरी प्रॉब्लम क्या है? अंशु का गुस्सा तू श्रावणी पे उतारता है, श्रावणी का गुस्सा अपने पिता पे, और पिता का गुस्सा मुझ पे। उन्होंने क्या कहा था याद है ना? अंशु कभी वापस नहीं आएगी। ये तू कान खोल के सुन ले। इसे देख, इंदु से ये कितना प्यार करता था, अब पद्मा से बहुत जल्दी ही ये शादी करने वाला है। कितना खुश है देख ले। हमारे लव लेटर पे लिखा गया लड़की का नाम वेडिंग कार्ड पे नहीं होता यार। तू सच में खुश है क्या? अरे इसीलिए तो मैं पार्टी दे रहा हूँ यार। सच कह रहा है? तुझे तो पता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी भी उम्र हो रही है। इंदु कभी वापस नहीं आएगी यार, इसीलिए। दहेज कितना लिया? कार 10 लाख, 2 एकड़ जमीन। किस्मत खुल गई इसकी। तेरा ससुर देख रहा है। क्या है बे? छोड़ना अरे है। बहुत ज्यादा पी लिया तूने। तू मेरी बात सुनेगा या नहीं? कह रहा हूं ना, चल। छोड़ सब कुछ। रुकिए। देख, तुझे लेने के लिए श्रावणी आई है। अरे मुझे संभल बिल्कुल के। नहीं चढ़ी अरे यार। उसके बारे में बाद में देखते हैं अरे यार। गोविंद की शादी हो रही है। बैठ ना। जॉन थैंक्स जी। जॉन डी। अरे इट्स फाइन, चल जा। साहब ने कल पार्क सेंटर में डांस का प्रोग्राम रखा था, सुना है? हाँ, तुम्हारे पापा ने मुझे भी व्हाट्सएप किया था। वो गोविंद की शादी में थोड़ा फ्रेंड्स के क्या साथ। थोड़ा? मैरिज एनिवर्सरी पे कितने शौक से तुमने उसे ये बाइक गिफ्ट की। वो तुम्हें अहमियत नहीं देता तो इसे क्या देगा? तुम हो कि रोज इसकी घिस घिस के सफाई करती रहती हो। पर उस लड़की के याद आते ही वो होटल रूम में पीकर गिर पड़ता है या सेंटर में डांस करता है। किसी भी दिन, एक दिन भी 1.5 लीटर पेट्रोल उसने स्कूटर में डलवाया है क्या? आपकी प्रॉब्लम किस बारे में? उनके बारे में है या पेट्रोल के बारे में? स्वेटर भी रख ले यार, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। वैसे भी हमें कहाँ ठंड लगती है, अंगूर की बेटी जो साथ में रहती है। पापा जी, हाँ? रात को आपकी बातों का बुरा मान के वो कहीं जा रहे हैं, देखिए। जरा भी स्वाभिमान होता ना उसमें तो वो कब का घर छोड़ के चला गया होता। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? काम से बाहर जा रहा हूँ। काम मतलब क्या? उसकी एक जगह होती है, पर्पस होता है। कहाँ जा रहे हो? देहरादून जा रहे हैं अंकल, श्रीनू सर ने बुलाया है। देहरादून? ओए ओए, श्रावणी को भी अपने साथ ले जाना। शादी के बाद तुम इसे कहीं लेकर नहीं गए, ऐसे ही चली जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों बेटी, ले जा इसे भी साथ। हनीमून के लिए नहीं जा रहा हूँ मैं, जॉब के लिए जा रहा हूँ। हे, उनको बोल दो। बोलने की जरूरत नहीं है, उनको सुनाई दे रहा है। बाप रे, अरे सुनती हो? ओ भाग्यवान, हाँ, आ रही हूँ। जरा देखो तो। क्या हुआ? हमारे दामाद जी काम से देहरादून जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे परिवार की प्रतिष्ठा अब बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ रही है।
अच्छा ही है ना जी, जॉब के लिए जा रहा है। कौन सा जॉब? ये जॉब है क्या वो? किसे पता? यहाँ से बाहर निकल के गटक रहा होगा। चल अंदर। इस साल हमारी एकेडमी से 5-6 स्टूडेंट्स नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट होने ही चाहिए। श्रीनू, we need to see that the selection process should be completely transparent. I believe in you. Sure, sir. Good luck. Thank you, sir. और बता, श्रावणी कैसी है? हाँ, वो अच्छी है। सॉरी, तेरी शादी में नहीं आ पाया। सर, सोचा था कि इसकी शादी भी ये खुद नहीं आ पाएगा। ये इंडिया की टॉप क्रिकेट एकेडमी है। यहाँ पे सेलेक्ट होने का मतलब बहुत बड़ी बात है। कल आने वाले 100 प्लेयर्स में से बेस्ट 40 प्लेयर्स ही सेलेक्ट होंगे। सो तुम अगर मेरे बगल में रहोगे, माई जजमेंट विल बी मोर परफेक्ट। बगल में ही क्यों, तुम यहीं पे रह जाओ ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे कैसी प्रॉब्लम होगी? कल ही मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ। ये लो। और हाँ, वो भूषण कैसा है? सर, वो इससे परेशान होकर आजकल वहीं घूम रहा है। पूर्णा, फर्स्ट टाइम तुमने नेवी वालों के साथ जो मैच खेला था और उसमें जो तुमने ऑफ ड्राइव 6 मारा था, वाह क्या शॉट था यार। दैट वाज अ ब्यूटी। अभी क्यों याद दिलाया सर? वो देखो फिर से टाइम मशीन में चला गया। वो अभी अंशु को भूल नहीं पाया है। श्रावणी के साथ भी ठीक से नहीं रह रहा है। बेचारी उस लड़की को कितनी तकलीफ होती होगी। हम सभी उसको कितना समझाएंगे? उसे तो खुद समझना चाहिए। यहाँ आ गया है ना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शिखा सैनी फ्रॉम झारखंड। Keep it on the off stump. Leg spin. ईशान फ्रॉम उत्तराखंड। Next player. मीरा फ्रॉम दिल्ली। Just show me defense. देखिए सर, ये कैसे खेल रहा है। मीरा, come here. ये क्या कर रही हो तुम? ये मैच नहीं है। तुम्हें मैंने डिफेंस के लिए बोला था ना। But I like attacking play. Don't show attitude. ये बेकार का डिस्कशन। लड़की में एटीट्यूड है। क्रिकेट कैसे खेला जाता है? सोच समझकर ठंडे दिमाग से खेला जाता है। ठंडे दिमाग से तो आपको रहना चाहिए भाई। इस लड़की को भेज दो सर, क्रिकेट के लायक नहीं है। Who the hell are you? और तुम होते कौन हो मेरे बारे में ऐसा बोलने वाले? अगर हिम्मत है ना तो मुझे आउट करके दिखाओ। Then judge me, okay? Stop it. Out of the ground. Next player. यहाँ सिलेक्शन में बहुत ही गड़बड़ हो रही है। You know what? They asked me to get out. मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे बच्ची समझ के डांट रहा हो? अगर शाम तक आप मुझे लेने नहीं आए ना तो मैं आपके पास दिल्ली आ जाऊंगी। आप जानते हैं जो मैं कहती हूँ वही मैं करती हूँ। देखो, गर्ल्स की बैटिंग खत्म होने के बाद तुम लोग प्रैक्टिस करो। Who is the और coach? चलो। Yeah, I'm the coach. Who said my granddaughter cannot play cricket? Did you say that? No, sir. Let me explain I the situation. don't want to listen any explanation. What do you think? It's just not technique of the sport. We also have to work on the attitude of the player. आखिर उन्हें यहाँ पर आना क्यों था? हाँ? अंशु को दूर करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। अरे यार, जो हो गया उसके बारे में क्यों सोचना, छोड़ना। क्यों आए हो यहाँ पर? अब और क्या लेकर जाना चाहते हो मुझसे? अंशु की तो शादी करवा दी होगी। मैं नहीं जानता उसकी शादी किससे करवाई आपने, लेकिन एक बात सच है, वो कभी उसके साथ खुश नहीं रह पाएगी। वो होगी तब ना खुश रहने के लिए।
अंशु की मर्जी के खिलाफ मैंने कुणाल से उसकी शादी करवा दी, लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल पाई, इसलिए उसने कई बार मरने की कोशिश की। उसने मुझसे भी बात करनी छोड़ दी। जब वो एक बेटी की मां बनी तो उसने जीने की सोची, पर भगवान ने उससे वो जीने का मौका भी छीन लिया। लास्ट ईयर एक एक्सीडेंट में अंशु और कुणाल दोनों उसी समय मुझे छोड़कर चले गए। सुबह जिस लड़की को डांटा था, मीरा, अंशु की बेटी है। तेरह साल की उम्र में ही दिल्ली क्रिकेट टीम के अंडर 19 में सिलेक्ट हुई है। अंशु के मरने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब है। क्रिकेट में कंसंट्रेट ना कर पाने की वजह से शी लॉस्ट अ प्लेस इन दिल्ली क्रिकेट टीम। मैंने ना जाने प्रैक्टिस के लिए कितनी एकेडमीज बदली, बट कोई फायदा नहीं हुआ। वो काफी अच्छी प्लेयर है। टेक्निक बदलने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड बदलना है। और ये एटीट्यूड तुम ही बदल सकते हो। ये तेरी यादें दिल को तड़पाए आज भी। तुम्हारे प्यार को तो मैं वापस नहीं लौटा सकता। एटलीस्ट मीरा तुम्हारी वजह से अगर एक अच्छी क्रिकेटर बन गई तो मैं समझूंगा कि मैंने जो गलती की उसके लिए अपनी बेटी से माफी मांग ली। पूर्णा, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी नाना जी। ही इज नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक अ क्रिकेटर। आई डोंट ट्रस्ट हिम। वाइजैक जाने के बाद रेलवे टीम के लड़कों से पूछो कि वो कैसा क्रिकेटर है, तुम खुद समझ जाओगी। प्लीज ट्रस्ट मी। ओके पूर्णा, बाद में मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट मीरा। फूल प्यार के ना खिल सके, जुदा हुए से ना फिर हम मिल सके। ना मेरा कोई ना वजह कोई ना तेरे बिना जीने की। दर्द दिल का कोई भी न जाने, रूह तड़पे। दर्द दिल का कोई भी न जाने, रूह तड़पे। कौन हो बेटी तुम? किससे मिल रहे हैं? ये क्या है? किससे मिलना है बेटी? कौन है ये? कौन है ये बच्ची? हैं? कौन चाहिए बेटी? मेरा रूम का है। आज से तुम उनके रूम में रहोगी। हैं? उसके रूम में? मैं स्ट्रेंजर्स के साथ रूम शेयर नहीं करती। पर मुझे कोई एतराज नहीं है। कौन है ये? हैं? कौन है ये बच्ची? कौन है ये? हैं? कौन है ये बेटी? बोला था जॉब के लिए जा रहा हूँ देहरादून और अचानक बच्ची के साथ वापस आ गया है। पापा जी, हाँ, कहीं इन्होंने इस लड़की को गोद तो नहीं ले लिया? हाँ, ये कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ है ना जो उसे गोद ले लेगा। मैंने पूछा तो उसने कुछ बोला भी नहीं। हमें तुरंत पता करना होगा कि ये बच्ची कौन है। दूसरे धर्म की लगती है। नहीं, अपने ही धर्म की है। भगवान की इतनी इज्जत करती है, इसका मतलब जरूर ये किसी संस्कारी परिवार से है। हाँ, क्यों बेटी? मम्मी पापा कहाँ रहते हैं तुम्हारे? हैं? स्पेस। अंतरिक्ष में रहते हैं। दाल 120 कैलोरीज, फ्राइड ब्रिंजल 67 कैलोरीज, पिकल्स 80 कैलोरीज, व्हाइट राइस, ओ माय गॉड, सो मेनी कैलोरीज। मैं क्रिकेटर बनने की सोच रही हूँ, वेट लिफ्टिंग का बिल्कुल नहीं। आई वॉन्ट प्रॉपर हेल्दी डाइट। डोंट यू हैव ब्रोकली और समथिंग लाइक स्पिनच एंड बॉइल्ड पीनट्स? क्या कह रही है? कुछ गाली दे रही है हमें? डैड, यहाँ पे जो बनता है खाना पड़ेगा, खाओ। नहीं खाऊंगी। एक्सपोज पर्सन को कौन सा फूड देना चाहिए ये भी तुम्हें नहीं पता।
You have zero knowledge. रोटी सुबह से पूछ रहा हूँ ये बच्ची कौन है, बताती क्यों नहीं हो मुझे? अंशु की बेटी है। थोड़ी भी अकल नहीं है क्या तुझमें? श्रावणी को पता चला तो क्या गुजरेगी उस पर? तुझे क्यों बोल रहा हूँ, उसकी माँ को बोलना चाहिए। क्यों भेजा उसने अपनी बेटी को यहाँ पर? हाँ, इस तरह से वो फिर से तुम्हारी जिंदगी में आग लगाना चाहती है क्या? मुझे लगता है वो किसी भी तरह से तुझे जीने नहीं देगी। वो मर चुकी है। उसके नाना जी ने भेजा है, उसे अब मैं क्रिकेट सिखाऊंगा। भूखे नहीं सोते, कर्ड राइस या ऐसा कुछ? I don't want. Do you have one more? 200 कैलोरीज। तुम्हें नहीं खाना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन हो ना। नो 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 नो। I will manage. श्रावणी, मीरा, वो आपके हस्बैंड है क्या? हाँ, तुम बहुत लकी हो पता है। वो तुम्हें क्रिकेट सिखाने वाले हैं। अगर वो कोई काम करना चाहें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। मालूम है, देहरादून में स्टार्ट किया तो वैजाग तक रुकने का नाम नहीं लिया।